अयोध्या है। योद्धुम कर्तुम अशक्या या सह अयोध्या। जहां के राजाओं से, जहां के नृपतियों से, जहां के भूपतियों से युद्ध करने में अन्य राजा स्वयं को असमर्थ समझे, अथवा किसी भी राज्य के राजा के अंदर जहां के राजाओं से युद्ध करने की क्षमता ना हो, ऐसे राज्य को अयोध्या कहते हैं। योद्धुम कर्तुम अशक्या, जहां के राजाओं से, जहां के महाराजाओं से युद्ध करने में लोग स्वयं को अशक्य समझें, असमर्थ समझें, अक्षम समझें, ऐसी नगरी को कहते हैं अयोध्या। पापेन युध्यते यासा अयोध्या। जिस नगरी के दूर दूर तक पाप भटकता तक ना हो, जो नगरी पाप मुक्त हो, जो नगरी आध्यात्म के भाव से परिपुष्ट हो, ऐसी नगरी को अयोध्या कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्यापुरी की बड़ी महिमा गाई है। अयोध्यापुरी पावन है, जीवों के कली कलुष को नसाने वाली है। अयोध्यापुरी भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी विनम्रता के साथ अपने इस वंदना क्रम को प्रस्तुत किया है। आगे चल करके तीर्थराज प्रयाग की भूमि में महर्षि भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य महात्मा का बड़ा ही अद्भुत संयोग हुआ है। तो महात्मा याज्ञवल्क्य और महात्मा भरद्वाज का जो अद्भुत संवाद, जो अद्भुत संयोग तीर्थराज प्रयाग की भूमि में हुआ, ये सारा का सारा उपक्रम हम सभी लोग कल की कथा यात्रा में श्रवण करेंगे। तो आइए आज की इस कथा यात्रा को यहीं पर हृदयांगम करते हुए वाणी को विराम दें। उससे पूर्व कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की मंगलमय आरती का दर्शन। आज कथा का प्रथम दिवस था, तो कथा विलंब से आरंभ हुई और समय के अनुसार ही कथा की सेवा समास रूप में प्रस्तुत की गई। कल की कथा अपने यथा समय संचालित होगी। आप सभी लोगों से करवद्ध निवेदन है कि आप लोग समयानुसार उपस्थित हों, जिससे कथा समय से आरंभ हो और समय से अपनी विश्राम स्थली तक पहुँचे। तो आइए एक बार हम सभी लोग भाव से कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन कर लें, तत्पश्चात भगवान की मंगलमय आरती का दर्शन करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की।